हेलो दोस्तों, वेलकम द ट्रेडिंग लाइन। दिस इज योर सागर राठौर। तो आज हम बात करेंगे द लिक्विडिटी स्वीप और स्टॉप लॉस हंटिंग की। जैसे कि आप जानते हैं, मार्केट में 90% ऑप्शन बायर्स की एक ही कंप्लेंट होती है कि भाई जैसे ही मैं ट्रेड लेता हूँ, मेरा मार्केट में स्टॉप लॉस हिट होता है और उसके बाद मार्केट मेरी ही डायरेक्शन में रॉकेट हो जाती है। तो दोस्तों, ये कोई किस्मत की खराबी नहीं है, ये सिर्फ एक स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा सीक्रेट है। स्टॉप लॉस हंटिंग और लिक्विडिटी स्वीप, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस की लाइन हम चार्ट पर ड्रॉ करते हैं, वो सिर्फ हमें ही नहीं दिखती, वो ऑपरेटर्स को भी दिखती है, इंस्टीट्यूशन को भी दिखती है। वो जानबूझकर में फेवर प्रोडक्ट्स बनाते हैं ताकि लिक्विडिटी मिल सके, ज़्यादा वॉल्यूम मिल सके, और जिससे हमारा एसएल हंट होता है और मार्केट दोबारा से हमारी ही डायरेक्शन में चली जाती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम समझेंगे कि इंस्टीट्यूशनल ट्रैप कैसे बनता है और स्मार्ट मनी के साथ हमसे कैसे बच सकते हैं, हम अपना एसएल हंट होने से कैसे बचा सकते हैं। तो दोस्तों, हम आज सिंपल शब्दों में समझेंगे कि लिक्विडिटी होती क्या है। तो दोस्तों, एक बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर को अगर बैंक निफ्टी में फॉर एग्जांपल 1 लाख क्वांटिटी बाय करनी है, तो वो नॉर्मल प्राइस पे बाय नहीं कर सकता। अगर वो नॉर्मल प्राइस पे बाय करता है तो प्राइस बहुत तेजी से मूव करेगा। तो इसके लिए उसको 1 लाख सेलर, उसे बाय करने के लिए उसको वहाँ 1 लाख सेलर चाहिए होंगे। तो वो उसको सेलर कहाँ मिलेंगे? वो मिलेंगे आपके और मेरे स्टॉप लॉस में। तो जब किसी सपोर्ट पर कॉल बाय करते हैं, तो हमारा एसएल कहाँ होता है? थोड़ा सा सपोर्ट के नीचे, राइट। तो ऑपरेटर्स प्राइस को जानबूझकर उस सपोर्ट तक लेके जाता है और उसको नीचे पुश करता है, जिससे हमारे एसएल हंट हो जाते हैं, उसको वो लिक्विडिटी मिल जाती है, वो प्राइस मिल जाता है जहां वो रीजनल प्राइस पे बाय कर सके, और वहां से मार्केट फिर से उसी डायरेक्शन में मूव करने लग जाता है। तो दोस्तों, चलो आपको चार्ट पे लेके चलते हैं। चार्ट पे आपको समझाते हैं कि हम इस लिक्विडिटी स्वीप को कैसे जाने, और लिक्विडिटी स्वीप कहाँ बनती है, फॉल्स ब्रेकआउट कहाँ बनते हैं, और हम उससे कैसे बच सकते हैं। तो दोस्तों, ये चार्ट हमने खोल लिया। अभी हमने बैंक निफ्टी का 5 मिनट्स का चार्ट खोला है, ठीक है। हम इस पे समझेंगे कि लिक्विडिटी स्वीप कैसे होती है। हमने पहले सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रीवियस डे लो और हाई और क्लोजिंग को मार्क करना है, ठीक है। ये प्रीवियस डे लो है, इसको लिख देते हैं। प्रीवियस डे लो, ये हो गया हमारा प्रीवियस डे हाई, और ये हो गई हमारी क्लोजिंग। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हमें प्रीवियस डे लो, हाई और क्लोजिंग मार्क करनी है। जैसे ही मार्केट, अब देखिए यहाँ पे ये क्लोजिंग हो गई, यहाँ मार्केट क्लोज हुई, यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुई मार्केट, ये गैप डाउन ओपन हुई, यहाँ पे मार्केट नीचे गई। जैसे ही मार्केट यहाँ से ऊपर गई, तो मार्केट ये प्रीवियस डे क्लोजिंग, जो प्रीवियस डे का क्लोज था, यहाँ से बाहर निकली, राइट। इस ब्रेकआउट पे बहुत सारे रिटेलर्स ने एंट्री ली। जैसे ही उन्होंने एंट्री ली, मार्केट ने क्या करा, मार्केट ने प्रीवियस डे क्लोजिंग की लिक्विडिटी स्वीप की। ये देखिए, ये लिक्विडिटी स्वीप हो गई, ठीक है। जिन्होंने यहाँ पे एंट्री ली थी, उनके यहाँ एसएल चले गए, ठीक है। वापिस जैसे ही मार्केट यहाँ नीचे आई, राइट, यहाँ पे उनके एसएल थे। वो जिन्होंने 5 मिनट्स की कैंडल पे ट्रेड लिया होगा, जो रिटेलर्स है, काफी रिटेलर्स ऐसे हैं, वो 5 मिनट्स की कैंडल पे उन्होंने ट्रेड लिया, तो 5 मिनट्स का लो उन्होंने मार्क किया, ये 5 मिनट्स का हाई, यही 5 मिनट्स का लो हो गया, ठीक है।
यहाँ एसएल हंट हो गया, राइट। अब क्या हुआ, अब मार्केट में क्या हुआ ये देखिए, एक चीज और आपको दिखाता हूँ। जिन्होंने यहाँ एंट्री ली थी, बायर्स बाय किया था, उनका यहाँ एसएल हंट हुआ। कुछ रिटेलर्स ने यहाँ पे एंट्री कर ली ब्रेकआउट पे, राइट। ब्रेकआउट पे हैमर बन गई, ठीक है, वापस मार्केट ऊपर चली गई, एसएल हंट हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, नीचे भी गया, ऊपर भी गया, ठीक है। मार्केट ने फिर से कंसोलिडेट किया ऊपर नीचे क्लोजिंग पे। उसके बाद जितनी उसको लिक्विडिटी चाहिए थी, सारी लिक्विडिटी ली और मार्केट यहीं तक आई, ठीक है। तो आज हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि कैसे प्रीवियस डे हाई लो और क्लोजिंग को मार्क करके हम लिक्विडिटी हंटिंग और स्वीपिंग से बच सकते हैं। तो इस स्ट्रेटजी को कब अवॉइड करना है, ध्यान रखिए दोस्तों, हर फेक लिक्विडिटी स्वीप नहीं होती। इस स्ट्रेटजी को तब अवॉइड करना है जब मार्केट मिडल रेंज में हो। अगर निफ्टी या बैंक निफ्टी कल के हाई और लो के बीच में चल रही है तो हमें ट्रेड को थोड़ा सा स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है, राइट। दूसरा रूल है, कोई बिग न्यूज आई, आरबीआई पॉलिसी या कोई बजट या जीएसटी कोई अपडेट आ रही है, जिस दिन ऐसी कोई माइक्रो इकोनॉमिक्स न्यूज हो, उस दिन भी हमें थोड़ा सा अवॉइड करना है, क्योंकि उस दिन भी मार्केट ट्रेंडिंग हो सकती है, ब्रेकआउट आ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर ब्रेकआउट फेल ही होगा, फॉल्स ही होगा, राइट। और हमें इसके प्राइस एक्शन के साथ इस पे काम करना है। अगर आपको अपना विन रेट 85% तक करना है, अपना लिक्विडिटी स्वीप या पैसा लेंडिंग से बचना है, तो आपको इसके साथ साथ कैंडल स्टिक पैटर्न सीखना होगा। उसके कॉम्बिनेशन से आप पता लगा सकते हैं कि फॉल्स ब्रेकआउट है या ये सपोर्ट है, क्योंकि ये सपोर्ट भी था, ठीक है। अगर आप देखते हैं ये सपोर्ट है, यहाँ पे हैमर बन गई है, ठीक है, हैमर बनी, हैमर का हाई कटा, हैमर का आप लो लगाते इजीली, आप अगर 5 मिनट का हाई का टारगेट लगाते आपका टारगेट अचीव हो जाता, ठीक है। तो आपको ये भी देखना है कि आपको कहाँ तक ट्रेड को होल्ड करना है, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको मेजर जो ब्रेकआउट जो आपका ब्रेकआउट होता है उसमें आपको ये देखना है कि कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है। कभी भी आप किसी भी मेजर सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे आप ट्रेड कर रहे हैं और वहां पे अगर वो ब्रेकआउट आ रहा है तो आपको कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है, क्योंकि वो फॉल्स ब्रेकआउट भी हो सकता है। अगर वो कैंडल क्लोज हो गई है, उसके बाद अगर नेक्स्ट कैंडल भी उसको आगे ब्रेकआउट करती है, तब आप उस पर ट्रेड ले सकते हो। और अगर वही कैंडल दोबारा से उस रेंज में आ जाती है तो आपको वो अवॉइड करना है, ठीक है। तो दोस्तों आज की बोनस टिप यही है, हमेशा निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के चार्ट को एक साथ देखना है। अगर निफ्टी ने अपना प्रीवियस डे हाई ब्रेक किया है और नया हाई बनाया है, लेकिन बैंक निफ्टी ने अपना प्रीवियस डे हाई ब्रेक नहीं कर पाया है और वहीं पे ही वो उसको रेजिस्टेंस लेके वापस से अपनी रेंज में आ जाता है, तो इसको डाइवर्जन कहते हैं। इसे इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग में एसएमटी डाइवर्जन कहते हैं। अगर ये सिनेरियो बनता है तो आपको अपना कैंडलस्टिक पैटर्न की मदद से वहां पे ट्रेड लेनी है। अगर आपको ये स्मार्ट मनी स्ट्रेटजी पसंद आई और आप इसका पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए एसएमसी पार्ट 2, वीडियो को लाइक कीजिए और ऑप्शन ट्रेडिंग के रियल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए द ट्रेडिंग लॉयन को अभी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ट्रेडिंग,